चलिए रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 क्लास 12 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 तक हमने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से शुरू करते हैं हम लोग। तो 4 क्वेश्चन क्या रहा है, सो डेट द मॉडुलस फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, तो हमारे पास फंक्शन क्या देके रखा है, डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, आर से लेकर आर तक डिफाइंड है, आर से लेकर आर तक। और एफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये ना 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए, सॉरी फॉर 1 1 मैनी 1, फॉर 1 1 मैनी 1। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, तो यहाँ से जब चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स वन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स टू। तो मॉडुलस ऑफ एक्स वन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स टू जब होता है हमारे पास, तो एक्स वन इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एक्स टू। ठीक है ना, यानी कि एक्स वन भी मतलब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू भी हो सकता है और एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास 1 1 कब होता है, जब सिर्फ और सिर्फ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता है। यहाँ पे तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू भी आ सकता है और माइनस एक्स टू भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको और भी तरीके से किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि हम ग्राफ बनाते तो भी किया जा सकता है। किसका ग्राफ बनाना है हमें, वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो हमने बोला था कि क्या होता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लो। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये दो जगह पे कट कर रहा है इसको। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि वाई इक्वल टू 3 ड्रॉ किया। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 3 जो है इसको कहाँ कहाँ पे कट करेगा, एक तो हमारे पास कट करेगा माइनस के 3 पे, दूसरा कट कहाँ पे करेगा, 3 पे। क्योंकि डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, और एक्स जब लेस देन जीरो होता है तो माइनस एक्स होता है। तो ये वाले का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन, इस वाले पार्ट के लिए डेफिनेशन है, तो इसके लिए तो हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स। और इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब इधर के पार्ट के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू 3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो -3 होगा हमारे पास, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ अगर -3 देखा जाए, मॉडुलस ऑफ -3 देखा जाए तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और मॉडुलस ऑफ 3 जो देखा जाए वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इन दोनों पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ 3 है। बट क्या 3 और -3 बराबर हैं, बट -3 इज नॉट इक्वल टू 3, सो मैनी वन। तो ये तो हो गया हमारे पास 1 1 एंड मैनी 1 चेक करने का तरीका। ठीक है, अब आते हैं इनटू ऑन टू पे, कि इनटू ऑन टू होगा क्या। तो अगेन एफ एक्स इक्वल टू कितना देकर रखा है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एक्स। एफ डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, आर से आर, यानी कि डोमेन कोडोमेन जो है हमारे पास आर है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका रेंज पता कर लें, ठीक है, तो काम चल जाएगा हमारे पास। रेंज क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो x है, यानी कि जो डोमेन है हमारे पास, डोमेन है वो क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यानी कि हमारे पास यही होता है ना, डोमेन क्या है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। यही होता है ना हमारे पास डोमेन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हमारे पास x जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो वो जाएगा हमारे पास 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स, अगर एक्स हमारा 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। रीज़न क्या है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने का। ठीक है, अब हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उस तरीके से भी देख सकते हैं, या फिर चलिए बताते हैं और भी दूसरे तरीके से। जैसे ये मान लेते हैं कि वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का हमारे पास फंक्शन हो गया, ये वाई हो गया हमारे पास, ये एक्स हो गया। वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, तो एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पूरा -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे पास। और इन सब पे जब वैल्यूज़ देखेंगे हम लोग, मतलब ग्राफ कौन सा पार्ट आ रहा है हमारे पास, ऐसे यहाँ से देखा तो वैल्यू यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, ऐसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, तो वैल्यू कौन सा पूरा पार्ट कवर, कौन सा कवर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। तो वाई कहाँ से कहाँ तक गया हमारे पास, वाई यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो वाई कहाँ से कहाँ तक गया हमारे पास, 0 से लेके और इन्फिनिटी तक, यही हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वाई वैल्यू, यानी कि रेंज क्या हो गया हमारे पास, रेंज हो गया 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास कोडोमेन जो था वो तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक था, सॉरी
कोडोमेन जो था वो आर था, तो वो भी दे के रखा था उसने कि कोडोमेन जो है वो भी क्या हमारे पास, कोडोमेन माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? नहीं, भी डेफिनेटली बराबर नहीं है हमारे पास। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, हेंस इनटू फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। या फिर और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई भी -3 उठा लेते हैं, ठीक है। -3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, -3 कोडोमेन से बिलोंग करेगा क्योंकि कोडोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या मतलब इस तरीके से ये यहाँ से उठा लिया, ये -3 उठा लिया, ये हमारे पास सेकंड सेट है। तो -3 क्या किसी का मॉडुलस हमारे पास ये f है हमारे पास, जो डिफाइंड क्या है, f(x) = मॉडुलस ऑफ x। तो क्या किसी नंबर का मॉडुलस -3 हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि मॉडुलस जो होगा वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर एनी x बिलोंगिंग टू डोमेन, ठीक है, बिलोंगिंग टू डोमेन सच दैट मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, -3। ये हो ही नहीं सकता हमारे पास, x का कोई भी वैल्यू लिया जाए ये क्या करेगा, पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x ये हमारे पास -3 हो नहीं सकता हमारे पास, ठीक है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -3, हेंस -3 हैज़ नो प्री इमेज, इसका कोई प्री इमेज नहीं हुआ हमारे पास। अब अगर किसी भी एक एलिमेंट का भी अगर प्री इमेज नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू, हेंस इनटू हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इनटू को हम लोग और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, इंजेक्टिव बोलते हैं। और अगर ये सॉरी इनटू जो होता है हमारे पास वो कुछ नहीं होता है, हमारे पास 1 होता है, 1 होता है, वो क्या होता है हमारे पास, इंजेक्टिव होता है, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास ऑन टू, जो कि क्या हम लोग उसको कहते हैं, सर्जेक्टिव। और अगर दोनों है साथ में 1 और ऑन टू है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास। 5th पे आते हैं। 5th क्या करे हमारे पास, सिग्नम फंक्शन डिफाइंड बाई f इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। ये क्या कह रहा है कि f डिफाइंड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, r से r, यानी कि हमारे पास डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही है हमारे पास। और fx क्या है हमारे पास, fx जो है वो है सिग्नम ऑफ x, ये हमारे पास अगेन 11th क्लास में है, सिग्नम ऑफ x। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है मॉडुलस ऑफ x बाई x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0, ठीक है। और जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ऐसा कुछ बन जाएगा, जब x हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो x पॉजिटिव लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इन डेट केस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे तो 0 है ही, और x इक्वल टू -1 पे जो है वो हमारे पास कितना है, x जब हमारे पास निगेटिव होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सिग्नम x हमारे पास ये डेफिनेशन होगा। अब हमें पता करना है कि ये 1 है या फिर मैनी 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि x जब पॉजिटिव है तो हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि f(3), f(2), f(5), f(10⁻100), ये सब पे वैल्यू कितना देगा, 1 ही देगा, ठीक है। जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने x के पॉजिटिव नंबर्स होंगे हमारे पास, ठीक है, उन सब पे ये वैल्यू कितना देगा हमारे पास, 1 ही देगा, ठीक है। तो इतने सारे वैल्यूज़ पे, मतलब औसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, सब पे इमेज क्या है हमारे पास, 1 ही है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है कि इसमें तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और दूसरा वाला जो है हमारे पास जो रेंज वाला पार्ट देखा जाएगा तो तो ये 1, -1, 0 या फिर 1, ये तीन ही से हमारे पास क्या होगा, जुड़ेगा। ये तीन ही से क्या होगा, जुड़ेगा। मतलब जितने सारे एलिमेंट्स होंगे, जितने सारे यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे ना, सब किसी न किसी से जुड़े होंगे, ठीक है। और सब या तो -1 से जुड़े रहेंगे, या फिर 0 से जुड़े रहेंगे, या फिर 1 से जुड़े रहेंगे। जो पॉजिटिव होगा वो 1 से जुड़ेगा, 0 होगा वो 0 से जुड़ेगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि इधर वाला पूरा का पूरा निगेटिव है तो निगेटिव किससे जुड़ेगा, -1 से। और ये जो जितना सारा पॉजिटिव है वो सब किससे जुड़ेगा, 1 से जुड़ेगा। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ऑन टू होगा। तो देखो यहाँ पे तो पूरा का पूरा रियल नंबर उसने देख रखा है, तो -1, 0 और 1 के अलावा तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ना, यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इसके बीच में भी, यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे हमारे पास। तो हमारे पास रेंज में क्या क्या आएगा,
हमारे पास रेंज जो होगा वो रेंज में क्या क्या आएगा, या जब निगेटिव होगा तो -1, जीरो होगा तो 0 और 1 होगा, यानी कि रेंज में सिर्फ यही आ सकता है, -1, 0 और 1, ठीक है। और कोडोमेन उसने क्या देके रखा है, कोडोमेन जो है वो तो हमारे पास R है, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी तक है। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? डेफिनेटली नहीं। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू क्या, कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन। अच्छा, फिर मान लेते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं इनटू ऑन टू बताने के लिए, कि कोई भी यहाँ से उठा लिया कि 2 जो है 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belonging to domain such that signum of x इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, 2 हो जाए, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। क्योंकि एफ एक्स जो है मतलब आउटपुट क्या दे सकता है हमारे पास, 2 ही दे सकता है। यानी कि सिग्नम एक ऐसा मशीन है हमारे पास, सिग्नम फंक्शन सिग्नम ऑफ एक्स एक ऐसा मशीन है कि यहाँ से अगर पॉजिटिव डालेंगे तो हमारे पास 1 दे देगा, ठीक है। 0 डालेंगे तो 0 दे देगा, और अगर निगेटिव डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1 दे देगा, ठीक है। यानी कि 3 ही तरीके का ये आउटपुट निकालेगा, बाकी और कोई आउटपुट निकालेगा ही नहीं। डजेंट मैटर कि तुम क्या है ऐसा डाल रहे हो, ठीक है। कुछ भी डालोगे, अगर पॉजिटिव डालोगे तो 1 निकल जाएगा, 0 डालेंगे तो 0 निकल जाएगा, और निगेटिव डालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा। तो 3 ही निकल रहा है, जबकि हमारे पास कोडोमेन जो है वो क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट ए 1 2 3 4 5 6 7, तो सेट ए दे के रखा है उसने 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और बी जो है डेट इज़ 4 5 6 7 ये दे के रखा है, और एक रिलेशन दे के रखा है, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो डेट एफ इज 1 4 2 5 3 6, एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 1 4 2 5 3 6 3 6, ठीक है। तो 1 1 कब होता है हमारे पास, तो कोई भी मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर में, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब कि कोई भी 2 ऑर्डर पेयर उठा लिया जाए, ठीक है। उसमें अगर पहला एलिमेंट हमारे पास, वो तो वैसे भी सेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहला एलिमेंट तो हमारे पास सेम नहीं होगा, वो तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है, ठीक है। कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेम होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि 1 4 दिया हुआ है और 2 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 भी 4 से रिलेटेड है, यानी कि 1 का इमेज भी 4 है और 2 का इमेज भी क्या है, 4 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में मैनी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या किसी भी दो का जो सेकंड वाला, मतलब किसी भी 2 पेयर्स का सेकंड वाला एलिमेंट सेम है क्या, नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये तो 1 1 होगा, ठीक है, 1 1 होगा। सिंस नो 2 ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सिंस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम सेकंड एलिमेंट, ठीक है। सेकंड एलिमेंट, किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का सेम सेकंड एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास, 1 1 हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग एरो डायग्राम से बहुत इजीली देख सकते थे। यहाँ पे पहले वाले में क्या देख रखा था, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास 4 5 6 और 7। तो 1 किससे जोड़ के रखा है, 4 से, 2 5 से, 1 4 से, 2 5 से, और 3 6 से, ये जोड़ के रखा है। तो यहाँ से भी सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट में हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री इमेज है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं ऑन टू इनटू पूछता तो वो भी बता सकते थे कि यहाँ पे 7 जो है उसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, ठीक है। अब बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। तो एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। तो एफ है डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर तक, और एफ एक्स जो है डेट इज़ इक्वल टू व्हाट,
3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x, ठीक है। अब सारे नंबर्स लिए हुए हैं डोमेन को डोमेन, तो 1 1 ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। fx1 इक्वल टू fx2 से, fx1 इक्वल टू fx2 से चेक किया तो कितना रहेगा हमारे पास, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, तो 3 3 चला गया हमारे पास, ये चला गया, तो और 4 4 भी चला जाएगा हमारे पास, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, और अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। ग्राफिकली भी कर सकते थे हम लोग। हमें क्या ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 3 माइनस 4x का ग्राफ बनाना है। तो क्या करते हैं, एक बार x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मान लेते हैं ये 3 आ जाएगा हमारे पास। और जब हम लोग y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू आ जाएगा 3/4 ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा किसका, इस वाले पार्ट का। अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसको एक जगह से ज़्यादा जाएगा, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह से ज़्यादा जगह कट नहीं करेगा। अब एक जगह से ज़्यादा जगह कट नहीं कर रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इंटू ऑन टू का पता कर लेते हैं, तो हमारे पास fx क्या है, fx है 3 माइनस 4x। तो अगर हमें रेंज पता करना है कि इसका रेंज कितना क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो x है यानी कि डोमेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। पहला तरीका देख लें, पहला तरीका है हमारे पास कि सिंस हमारा x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब उसमें -4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -4x कहाँ से कहाँ तक जाएगा तुम्हारे पास, ये देखो अभी भी जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी में तो वो अभी भी इन्फिनिटी ही जाएगा हमारे पास। अब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, साइन उल्टा हो जाता है। जैसे x मान लेते हैं कि 2 से 3 तक जा रहा है, ठीक है। -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, इधर हमारे पास -4 आ जाएगा। और हमें पता है कि -4 जो है वो -6 से बड़ा होता है, तो साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से कितना रहेगा हमारे पास, अभी भी इन्फिनिटी ही रहेगा और इधर माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। फिर क्या 3 ऐड करना है, तो 3 माइनस 4x क्या होगा, अभी भी इन्फिनिटी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना। तो 3 से 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारे पास y है, तो y कहाँ से कहाँ तक चला गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो रेंज क्या हो गया हमारे पास, रेंज जो है वो क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और कोडोमेन हमारे पास यही दिया हुआ था, कोडोमेन भी तो हमारे पास यही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि r है तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास। दूसरा अगेन fx इक्वल टू कितना दे के रखा है, fx इक्वल टू 3 माइनस 4x दे के रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू कितना है, 3 माइनस 4x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 3 माइनस y/4। तो हम ऐसा कहेंगे कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट a 3 माइनस y/4 बिलोंगिंग टू r इन डोमेन सच दैट f ऑफ कितना 3 माइनस y/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस y/4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x ना, तो 3 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 माइनस y/4, 4 से 4 चला गया हमारे पास, यहाँ से कितना रहेगा 3 माइनस 3 प्लस y, ये चला गया हमारे पास, तो y निकल के आ गया। तो f ऑफ दिस इज इक्वल टू y हो गया हमारे पास, यानी कि हर एक y के लिए वो ये कह रहा है ना कि हर एक इसमें कोई भी कोडोमेन में y होगा तो इसके लिए यहाँ पे एक अवेलेबल है, ठीक है ना, एक यहाँ पे बुक है, रिजर्व्ड है। ये जो होगा ये क्या करेगा, ये इसी से मिलेगा हमारे पास, किस रूल के अनुसार, जो एफ रूल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना 3 माइनस 4x। तो हर एक y के लिए यहाँ पे एक 3 माइनस y/4 अवेलेबल है हमारे पास। जैसे मान लेते हैं 2 है क्या, तो 2 के लिए कितना अवेलेबल होगा हमारे पास, तो 3 माइनस 2/4, 3 माइनस 2 यानी कि 1/4, तो 1/4 जो होगा वो इससे जुड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जनरली सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 का पता करना है कि 1 किससे जुड़ेगा, तो 1 किसका इमेज होगा, तो 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2/4 1/2, तो 1/2 से जुड़ेगा। यानी कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सबका क्या हो गया हमारे पास, प्री इमेज हो गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ग्राफिकली भी चाहते तो भी कर सकते थे। ग्राफिकली क्या था हमारे पास, ऐसा कुछ था,
इस तरीके से। तो हमारे पास x हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे के सारे वैल्यूज़ लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी वैल्यू अगर पता करना होगा कि कितना होगा तो ऐसे जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, y पे कवर हो जाएंगे पूरा, इधर नीचे से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से भी हम लोग देख के बता सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा डेट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर रेंज हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई, अच्छा ये क्या हो गया हमारे पास, ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो क्या ये हमारे पास 1 1 भी हो गया एंड ऑन टू भी हो गया। अब वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 क्या होता है हमारे पास, इंजेक्टिव होता है, ऑन टू सर्जेक्टिव, और बाइजेक्टिव सॉरी इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव जो होता है वो बाइजेक्टिव होता है हमारे पास। ओके, अगला देखते हैं, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड है हमारे पास एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब 1 1 के लिए पहले चेक कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर, 1 1 चला गया हमारे पास, एक्स 1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स 1 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 2, ओके। एक्स 1 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 2, तो हमारे पास एक्स 1 एक्स 2 के बराबर तो नहीं आया, हमारे पास एक्स 1 एक्स 2 के बराबर भी आया और माइनस एक्स 2 के बराबर भी आया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा हम लोग चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस 2 पे वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, माइनस 2 पे वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 4, 5 आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। और F2 पे भी चेक करके देख लो, F2 पे भी 5 आ जाएगा। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स में हमारे पास सेम वैल्यू आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर ग्राफिकली करना चाहते थे तो भी बता सकते थे। ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं हम लोग, कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, इसका ग्राफ बनाया जाए ना, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 से, बस 1 से शिफ्ट हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में एक तरह से क्या किया हुआ है, 1 ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 होता है तो ऊपर ऊपर जाता है, अगर माइनस होता है तो नीचे चला आता है। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, बहुत सारे वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, इसको दो दो जगह पे कट कर रहे होंगे। अब दो दो जगह पे कट कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो ये भी तरीका हो गया हमारे पास इसको पता करने का। अब बात करते हैं इसका रेंज की। हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले रेंज वाले तरीके से बता देते हैं, फिर उस तरीके से बता देंगे। तो हमारे पास x जो है वो क्या कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, डोमेन सेंस यही है ना, तो डोमेन का मतलब x वैल्यू यही तो होता है हमारे पास, ओके। तो x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये पिछले क्लास में बताया था, ये इस तरीके से 0 से लेकर और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अगर x हमारे पास ये लेंगे तो वैल्यू जो होगा वो हमें इस पे मिलते जाएगा, y एक्सिस पे, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा, कोई भी निगेटिव वाला पार्ट कवर नहीं होगा। तो 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से चला गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ तक चला जाएगा, तो इधर ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर तो इन्फिनिटी में 1 ऐड करो तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो y कहाँ से कहाँ तक चला गया हमारे पास, y चला गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। y अगर 1 से इन्फिनिटी हो गया हमारे पास तो इसका रेंज क्या हो गया, मतलब रेंज जो हो गया डेट इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब रेंज अगर 1 से इन्फिनिटी हो गया और कोडोमेन उसने दे के रखा है कि कोडोमेन जो है डेट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, डेफिनेटली नहीं है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं हम लोग, जो एनसीईआरटी करके देता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे के रखा है उसने, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी -2 उठाते हैं, -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, -2 बिलोंग्स टू आर इन कोडोमेन, मतलब दूसरे वाले सेट से, ठीक है। ये पहला वाला सेट, ये दूसरा वाला सेट, ये भी आर दे के रखा है, ये भी आर दे के रखा है। तो कोई भी यहाँ से उठाया -2, ठीक है। तो -2 बिलोंग्स टू आर इन कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट exist any x in domain such that f of x इक्वल टू कितना, -2, डेट इम्प्लाइज कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास, -2 के बराबर हो जाए, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू हो जाएगा, क्योंकि -2 का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। अच्छा, ये -2 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें पता है कि ये तो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। अब ये 0 या 0 से बड़ा है, उसमें 1 अगर ऐड कर दें तो ये तो हमारे पास 1 या फिर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 1 या फिर 1 से बड़ा है और राइट हैंड साइड कह रहा है कि -2 है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं कभी? नहीं, डेफिनेटली बराबर नहीं होंगे हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ग्राफ जो हमने बनाया था उससे भी देख सकते हैं कि ये इंटू हो जाएगा। ये क्या कर रहा था, 1 था हमारे पास, तो 1 से ये ऊपर जा रहा था हमारे पास। तो रेंज कौन सा होगा हमारे पास? रेंज हमने बोला कि वाई एक्सिस पे जितने सारे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से जितने सारे होंगे हमारे पास, ये वाला पार्ट रेंज में आएगा हमारे पास। इससे इससे पहले मतलब 0 से लेकर 1 तक तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ से देखें तो रेंज जो होगा डेट विल बी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगेन रेंज जो है वो हमारे पास कोडोमेन के बराबर नहीं है। अब जैसे करना हो आपको कर लेना, ठीक है। समझने के लिए हम सारे तरीक़ों से बता दे रहे हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी जैसे मार्क्स देता हो, बोर्ड में जैसे मार्क्स देता हो, या फिर टीचर्स जिस तरीके से बता रहे हैं स्कूल में, उस तरीके से कर लेना, क्योंकि भाई टीचर को खुश रखना ज़रूरी होता है अगर क्लास में मार्क्स वगैरह लेना है। तो अगर वो बताया जिस तरीके से उस तरीके से नहीं किया तो होगा क्या कि हम यहाँ से समझ लो कि हम अलग अलग तरीके से समझा दे रहे हैं, ठीक है। हम बस ये कोई कह सकता है कि हम ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ओवर एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हर तरीके से आपको दिख जाए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का हर एक पहलू दिख जाए, ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।